हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों क्लास 10th का आपको संस्कृत जो आपको है, यहाँ दोस्तों संस्कृत के काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है कर्णस्य दानवीरता। जी हाँ दोस्तों, कर्णस्य दानवीरता आपको हम आज के इस वीडियो में कर्णस्य दानवीरता का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और काफ़ी अच्छे ढंग से हम आज के इस वीडियो में मोस्ट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आप लोगों के सामने है कि सूर्यपुत्र कौन था। देखिए, सूर्य का पुत्र कौन था, आपको यह पूछा गया है कि सूर्यपुत्र कौन था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यपुत्र कौन था, तो कर्ण था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कर्ण। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए, दूसरा नंबर सवाल आप लोग के सामने रहा, क्या कहा गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा। दूसरा सवाल देखिए क्या कहा गया है। दूसरा सवाल आप लोग के सामने है और ध्यानपूर्वक देखिए। समय बीतने के साथ किसका क्षय हो जाता है। क्षय की मतलब क्या होता है कि नाश। तो किसका नाश हो जाता है, तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। दूसरा नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा, जब समय पड़ता है तो किसका नाश हो जाता है। तो यदि हम बात कर ले तो आपको जो विद्या है, धन है, या फिर क्षेत्र है, या फिर क्या है, क्षेत्र या जमीन दोनों एक ही है, तो इसका किसका नाश हो जाता है आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर आपको क्या है, शिक्षा हो जाएगा। राइट आंसर आपका, याद रखिएगा, शिक्षा। आगे इससे रिगार्डिंग एक और ऑब्जेक्टिव मिलेगा जो हम आपको बताएंगे। चलिए अगला देखिएगा। तीसरा सवाल आप लोग के सामने रहा, क्या कहा गया है। उसके बाद ब्राह्मण के रूप में यानी कौन प्रवेश करता है। यहाँ पर उसके बाद नहीं बल्कि यहाँ छोड़िए, ये है आपका कि ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है। तो आपको अच्छे से पता है कि ब्राह्मण के रूप में जो प्रवेश करते हैं वो शक्र करते हैं। अब शक्र किनको कहा गया है, तो शक्र आपको इंद्र जी को कहा गया है ना। तो शक्र और इंद्र दोनों एक ही हैं। तो ब्राह्मण का वेश धारण करके यही आते हैं। अगला सवाल देखिएगा। 4 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि कर्ण सबसे पहले क्या देने की इच्छा करता है। जब आपको हम थ्योरी पढ़ाए थे तो आपको बताया था कि कर्ण सबसे पहले क्या कहता है कि मैं आपको याद देता हूँ। तो कहे थे कि मैं आपको शालंकार सहस्त्रग्रस्तम, यानी मतलब मैं आपको हजारों गायें देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुरू में क्या कहे थे कि मैं आपको हजारों गाय देता हूँ। अगला सवाल देखिएगा। 5 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है। कर्ण किस देश का राजा था। तो देखिए, कर्ण कोई बंग देश के राजा नहीं था, बल्कि वह न तो अनंग देश के थे, वो अंग देश के राजा थे, क्योंकि उनके पास क्या था, कवच और कुंडल था। तो अपने अंग देश का वह राजा थे। उसे जब तक उनके शरीर में कवच और कुंडल रहता उन्हें कोई मार नहीं सकता था। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने है, क्या कहा गया, ध्यानपूर्वक देखिए। कहता है कि महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण जो है से किस पद से युद्ध करता है। जो महाभारत का युद्ध होता है तो कुंती का बेटा जो कर्ण है, ऐसे आपको कुंती का बेटा भी कर्ण है और सूर्य का बेटा भी कर्ण है, मतलब कुंती माँ थी इनकी। तो एक किसके पद से युद्ध लड़ता है, तो देखिए कौरव पद से युद्ध लड़ते हैं। आप याद रखिएगा किनके पद से, कौरव पद से। तो कौरव पक्ष आपको कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने है, मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए ऐसा कौन मांगता है। देखिए, बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए ऐसा कौन कहते हैं, तो ऐसा इंद्र जी कहते हैं कि मैं तुमसे जो है आया हूँ, बहुत बड़ी भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ। तो कौन कहते हैं, तो शक्र कहते हैं, इंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ये बात हमेशा आप याद रखिए कि इंद्र ही शक्र हैं। आगे देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा। 8 नंबर सवाल आप लोग के सामने है। कहते हैं कि हे अंगराज, हे अंगराज, न देना चाहिए, न देना चाहिए, न दातव्यम, न दातव्यम, ऐसे आपको संस्कृत में भी मिलेगा। तो न दातव्यम, न दातव्यम का मतलब क्या हो गया। जैसे कितने भी बच्चे जो है से आप आवाज़ को बंद करके देखते हैं, तो अभी मैंने यहाँ पर बताया कि न दातव्यम, न दातव्यम संस्कृत में भी कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव मिलेगा इस तरह से। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो कौन कहे थे कि नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो ऐसा शल्य कहते हैं। क्या कौन कहते हैं, शल्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने है, कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचयिता कौन है। तो आपको अच्छे से पता है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के जो रचयिता है वो भास हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। 10 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, कर्णस्य दानवीरता पाठ
कहाँ से संकलित है या कहाँ से लिया गया है? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो कर्णभार से लिया गया। आप याद रखिएगा कहाँ से? कर्णभार से लिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल आप लोगों के सामने है कि कर्ण किसके पद से युद्ध लड़ता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी कराया। देखिए जो क्वेश्चन आपको दोबारा मिल रहा है वो दोबारा आपको अगर है तो कोई बात नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, लेकिन आप इसे मिस्टेक ना समझें, इसे दोबारा मतलब मिलने का समझिए कि काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन है और आपको याद करना है और ज़्यादातर याद भी हो जाएगा दोबारा मिलेगा तो कर्ण किस पद से? तो कौरव पक्ष से लड़ता है, आपको पहले ही बताए हम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कौरव पक्ष। अगला सवाल देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने, भास के कितने नाटक हैं? तो आपको अच्छे से बताएं कि भास के कितने नाटक हैं। तो 13 नाटक हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले कर्ण क्या देता है? ये भी हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले कर्ण क्या करते हैं कि हम आपको आभूषणों सहित हजारों गाय आपको दे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पीछे हो चुका। अगला सवाल है कि कर्ण ने कवच और कुंडल किसे दिए हैं? तो कर्ण जो है से कवच और कुंडल जो देता है वो किसको देता है? तो वो देता है इंद्र को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, इंद्र को देता है। अगला देखिएगा, अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 नंबर सवाल आप लोग के सामने क्या कहा गया है? कहता है कि सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय के समान, सागर के समान तुम्हारा यश स्थिर रहे, यह किसने कहा था? तो आपको अच्छे से पता है कि यह किसने कहा था। जब कर्ण जो हैं सो इंद्र को प्रणाम करते हैं तब उनको आशीर्वाद के रूप में यह कहा जाता है इंद्र के द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल आप लोग के सामने है कि कर्णभार नाटक किसकी रचना है? तो महर्षि भास की है। आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा? भास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर। अगला सवाल 17 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? तो ब्राह्मण के वेश में कौन पेश करते हैं, यहाँ पर प्रवेश करते हैं? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको 17 नंबर सवाल में आपको क्या कहा गया है कि ब्राह्मण के रूप में भेष कौन धारण करके प्रवेश करता है? क्या आपको कर्ण? तो बिल्कुल नहीं। शल्य? तो बिल्कुल नहीं। कृष्ण? तो बिल्कुल नहीं। अर्जुन? तो अर्जुन भी नहीं। यहाँ पर कौन आए थे? तो इंद्र भगवान आए थे, है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसीलिए आप केवल सुनिए भी और आपको देखना भी है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ऑप्शन में कोई नहीं है। तो इंद्र आपका राइट आंसर, क्योंकि ब्राह्मण का वेश धारण करके वही आते हैं। अगला देखिएगा, 18 नंबर सवाल आप लोग के सामने है, कर्णभारम रूपम या नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसके नाटक के रचनाकार आपको पहले बताएं कि महाकवि जो भास हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। और ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा भी गया है। क्या है? भोग कर्ण महंत्राम भिक्षा याचे। ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे कराया है। अब बताइए कि इसका मतलब क्या हुआ। इसलिए आपको हम संस्कृत में भी कभी कभी लिख करके लेके आए हैं और संस्कृत में आपके एग्जाम में एक आध दो को आता भी है। ऐसे तो हिंदी अब सारे आते हैं, लेकिन कभी कभी आपको कभी कभी क्या मतलब 1 2 3 4 ऑब्जेक्टिव संस्कृत में ही रहेंगे। तो भोग कर्ण महंत्राम भिक्षा याचे, इसका मतलब क्या हुआ? भोग कर्ण मतलब क्या होते हैं कि हे कर्ण, महंत्राम भिक्षा याचे मतलब मैं तुमसे बहुत बड़ी भिक्षा मांगने आया हूँ। अब इसका आप उत्तर आसानी से बता सकते हैं। ये ऐसा कौन कहे कि हे कर्ण, मैं तुमसे बहुत बड़ी भिक्षा मांगने आया हूँ? ये किसका कथन था? तो ये शक्र का था। शक्र मतलब कौन? इंद्र, है ना। तो ये क्वेश्चन बताइए हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो चुका था। अगला सवाल देखिएगा, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों के समुचित जो उत्तर देते हैं वो विदुर देते हैं, मंत्री विदुर। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कहा गया है कि दानवीर कौन था? तो दानवीर हमारे कर्ण थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 22 नंबर सवाल है, महंत्राम भिक्षाम याचे ऐसा किसने कहा? तो महंत्राम भिक्षा याचे ऐसा कौन कहे थे? तो अच्छे से आपको पता है कि कौन कहे थे? शक्र कहे थे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला 23 नंबर क्वेश्चन है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो आपको एक क्वेश्चन हो चुका है कि कर्णस्य दानवीरता जो पाठ है वो कर्णभार से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, है ना। आगे सवाल देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों,
अगला ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया, भास रचित नाटक की संख्या कितना है, तो उसमें हिंदी में लिखा गया था शब्द में से 13, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 13 हो जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला सवाल 25 नंबर सवाल, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको लगा लीजिए 100% आपको एग्जाम में रहेगा। पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है, पुरंदर पद का अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखिए कि पुरंदर पद का अर्थ होता है इंद्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, देखिए ध्यानपूर्वक बच्चों। शिक्षा क्षयम गच्छति, खाली स्थान यहाँ पर क्या भराएगा, शिक्षा क्षयम गच्छति यानी शिक्षा जो है से क्षय हो जाता है, तो यहाँ पर क्या भराएगा 26 नंबर सवाल में, तो सही उत्तर काल पर्याप्त, मतलब जब समय आता है तो समय के अनुसार शिक्षा जो है से क्षय हो जाता है, विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगला सवाल देखिएगा, अगला भी आपको अर्थ वाला याद रखना है कि वाजिन शब्द का अर्थ क्या होता है, वाजिन मतलब क्या होता है, तो सही जवाब दोस्तों वाजिन का मतलब होता है घोड़ा, याद रखिएगा घोड़ा। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहता है, कई बार क्वेश्चन आएगा भाई, कितना बार टाइपिंग किया गया है, तो क्षमा चाहेंगे दोबारा 3 बार क्वेश्चन होने के लिए। तो क्या कहा था, वो हजारों गाय देने की बात कहे थे, बट आप लोग याद कर लीजिएगा, दोबारा हुआ है तो कोई बात नहीं है। अगला सवाल देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया, तो क्या लिए थे बताइए, तो कवच और क्या लिए थे, कुंडल लिए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने है, अगला है कि कर्ण ने कवच और कुंडल किसको दिया था, तो कर्ण ने कवच और कुंडल किसको दिया था, तो ये इंद्र को दिए थे, है ना। सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल आपको कौन है, भिक्षुक का वेश धारण करके कौन आया था, भिक्षुक किस वेश में आया था, यह पूछा गया है कि भिक्षुक जो था वो किस वेश में आया था, तो ब्राह्मण के वेश में आया था। याद रखिए किसके वेश में, ब्राह्मण के वेश में। और कौन आए थे, तो इंद्र भगवान आए थे, शक्र आए थे, है ना। अगला सवाल, अगला आपको क्या कहा गया कि कर्ण किसका पुत्र था, तो देखिए कर्ण आपको ऑप्शन के अनुसार लगाना होगा कि कर्ण आपको कुंती इनकी माता थी और सूर्य इनका पिता थे, ठीक है। तो कुंती रहेगा तो कुंती लगाएगा, सूर्य रहेगा तो सूर्य रहेगा, दोनों रहेगा तो दोनों में से लगाएगा, दोनों एक ही में रहने सकता है, ए और बी दोनों रहेगा, इस तरह से आपके ऑप्शन रहेंगे। अर्जुन किसके पद से लड़ रहा था, हाँ काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, हम आपको कर्ण बताए हैं कि कर्ण किसके पद से लड़ रहा था, और यहाँ पर अर्जुन है, तो अर्जुन जो है सो वो पांडव की ओर से लड़ रहा था। आपको अच्छे से पता है कि पांडव 5 भाई थे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, कर्ण जो था कौरव पद से लड़ रहा था। अगला सवाल आप लोग के सामने है, क्या कहा गया ध्यानपूर्वक देखिएगा, समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है, तो ये क्वेश्चन कभी भी मतलब पहले भी हो चुका है, आपको सभी दिया रहेगा तो सभी लगाइएगा, शिक्षा शास्त्र धन और सभी, तो सभी लगाइएगा, अगर सभी नहीं रहेगा तो क्या लगाइएगा, शिक्षा लगाइएगा, याद रखिएगा। मैंने आपको जो कहा वही याद रखिएगा, अगर सभी ऐसा ये दिया हुआ है तो सभी लगाइएगा, और अगर नहीं तो फिर शिक्षा लगाइएगा। आगे देखते हैं, ऐसे कहीं कहीं शिक्षा भी आपको देता है, तो एक काम करिए आप इसका शिक्षा ही लगाइए, क्योंकि शिक्षा मैंने पीछे पढ़ा था, तो आप शिक्षा लगा लीजिएगा, पढ़ाया भी था। अगला सवाल देखिएगा 35 नंबर देखिएगा, सूर्य किसका पुत्र, सूर्य पुत्र कौन था, तो सूर्य पुत्र कौन थे, सूर्य पुत्र कर्ण थे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कर्ण किस देश का राजा था, तो ये अंग देश के राजा थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको टॉप और है क्या देख लेते हैं, तो क्षमा चाहेंगे आप क्वेश्चन आगे नहीं है, तो 36 क्वेश्चन था जो कि कर्ण से दानवीरता पार्ट से है। इसका मैंने आपको अर्थ अच्छे ढंग से समझाया था, तो आपको किसी तरह से इस पार्ट में से अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो 100% आपसे बन जाएंगे, बाकी इससे ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं एक छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला वीडियो हमारा AP मैथ का आने वाला है, तो उसका इंतज़ार आप सभी लोग ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि AP से संबंधित काफ़ी टॉप क्वेश्चन आपको कराएंगे हम। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।